अभी भी मीसाबंदियों की पेंशन रोके जाने के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार से 5 फरवरी तक जवाब मांगा। मीसाबंदी संघ ने दायर की है याचिका। इंदौर से कांग्रेस के स्थानीय नेता सलमान खान को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। भोपाल और इंदौर ये 2 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में कांग्रेस इन गढ़ों में सेंध लगाने के लिए नेम के साथ फेम का इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का कहना है कि सलमान खान का इंदौर से पुराना नाता है, साथ ही उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ से अच्छे संबंध भी हैं। इसलिए कांग्रेस बॉलीवुड स्टार सलमान खान को इंदौर से चुनाव लड़वाने के लिए चर्चा कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वानी से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान जुलवानिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से मौजूदा सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस सरकार को कौन चला रहा है समझ से परे है। सवाल कमलनाथ से करो तो जवाब दिग्विजय सिंह देते हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस आते ही अराजकता का माहौल बन गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी योजना समिति की बैठक में शामिल होने के लिए देवास पहुंचे। इस दौरान एक बार फिर कांग्रेसियों की अनुशासनहीनता देखने को मिली। मंत्री जीतू पटवारी के स्वागत के लिए पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही धक्का मुक्की करते नजर आए। जिस वक्त कार्यकर्ता आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मंच पर मौजूद थे। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में कथित तौर पर पूर्व सीएम रमन सिंह और उनकी पत्नी का नाम आने को लेकर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार हमारे 15 सालों की पूरी जांच कर ले, किसी भी मामले में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो राजनीति से प्रेरित होकर कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार रमन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रही है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के बजट पर हुई चर्चा में बीजेपी विधायकों को नहीं बुलाया गया, जिस पर अब बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की। प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट कर के जरिए इस पर तंज कसा। बीजेपी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, भूपेश बघेल जी, आपने छत्तीसगढ़ के बजट के लिए ना तो विपक्ष से सुझाव मांगे ना ही अपने वरिष्ठ विधायकों से। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री निवास को खाली कर दिया है। रमन सिंह अब वीआईपी रोड स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। रमन सिंह के लिए शासकीय आवास तैयार किया जा रहा है। आवास तैयार होने के बाद रमन सिंह नए भवन में शिफ्ट होंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल जल्द ही मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होंगे। उनके लिए नए सिरे से सीएम हाउस को तैयार करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सुमावली से विधायक और पूर्व मंत्री अदल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेत माफियाओं का खुलेआम समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में विधायक फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं कि अब शहर में रेत ट्रक और डंपरों से नहीं बल्कि ट्रैक्टरों से डाली जाएगी। विधायक अपने बेटे से फोन पर बात कर रहे थे और उनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो सभी रेत माफिया हैं। बता दें कि कंसाना के परिवार के कई लोगों पर रेत तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 15 सालों में धरना, प्रदर्शन और चक्का जाम के दौरान दर्ज केसों को सरकार वापस लेगी। विधि विभाग और गृह विभाग ने केस वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत अभियोजन अधिकारियों ने जिलेवार जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। दर्ज प्रकरणों की संख्या, प्रकरण की वर्तमान स्थिति और वापसी योग्य विचाराधीन मामलों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, जिसके मुताबिक पिछले 15 सालों में सिर्फ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 3000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार तीर्थ यात्रा योजना को बंद करेगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के बजट का प्रावधान नहीं किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से बजट पर चर्चा की। डॉक्टर रमन सिंह ने इस योजना की शुरुआत 2013 में की थी। योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु वालों को सरकार की ओर से मुफ्त में धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। भावांतर योजना पर कृषि मंत्री अपने बयान से पलट गए हैं। अब तक योजना को बंद करने का बयान देने वाले कृषि मंत्री सचिन यादव ने अपने स्वर बदलते हुए कहा है कि इस योजना की समीक्षा की जाएगी। सचिन यादव ने कहा कि योजना की गाइडलाइंस में बदलाव किया जाएगा। इससे पहले सचिन यादव ने योजना को बंद करने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर नीति बनाने के लिए सीएम कमलनाथ ने समिति का गठन किया है। इस समिति में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरों को जगह दी गई है।
राज्य सरकार की समिति में बीजेपी के नेता फग्गन सिंह विजय शाह को भी जगह दी गई है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से ओमकार सिंह भूरिया, बिसाहूलाल सिंह भी समिति में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनों के बेहतर इस्तेमाल पर नीति बनाने के लिए समिति गठित की गई है। राज्य सरकार की समिति में बीजेपी नेता फग्गन सिंह विजय शाह को जगह दी गई। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार आदिवासियों के हित में बेहतर फैसला करना चाहती है। आदिवासियों को सही फायदा मिल सके, इसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं को भी समिति में शामिल किया गया, लेकिन बीजेपी इसे महज राजनीति मानती है। एमपी के सीएम कमलनाथ किस विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला सीएम दावोस से लौटकर करेंगे। कमलनाथ की छिंदवाड़ा की सौंसर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। सीएम अभी विधायक नहीं है, उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। इस लिहाज से 17 जून तक उन्हें विधायक बनना है। इस बीच लोकसभा चुनाव भी हैं, तो संभावना है विधानसभा उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएं। एमपी की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी की जुबान फिसल गई। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आपका कोई लीगल काम नहीं होगा। दरअसल मंत्री इमरती देवी एक दिन के दौरे पर शिवपुरी के बैराड़ पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सागर जिले के गढ़ाकोटा की सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की शादी की सालगिरह पर बग्घी में बारात निकाली गई। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और पथलगांव विधायक राम पुकार सिंह की बेटी आरती सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आरती सिंह को बीजेपी से सांसद विष्णुदेव साय ने हराया था। आरती सिंह का कहना है कि पिछली बार मोदी लहर थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शिकस्त झेलने के बाद बीजेपी मिशन 2019 के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। बीजेपी के कई सांसदों का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सर्वे और फीडबैक के आधार पर प्रदेश के 10 में से 4 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। दमोह में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान नगर निगम कर्मचारी से मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड में तैनात कर्मचारी जब पानी की बौछार कर रहा था, तभी बीजेपी नेताओं ने उसे गाड़ी से नीचे उतारा और मारपीट शुरू कर दी। राजनांदगांव जिले से सटे गढ़चिरौली में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। नक्सलियों ने गढ़चिरौली के कसनासुर गांव में 3 ग्रामीणों की हत्या कर उनके शवों को सड़क पर फेंक दिया। वारदात के बाद दहशत के चलते कई गांव वालों ने गांव छोड़कर दूसरी जगह शरण ले ली। आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में कसनासुर गांव में ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। कोरबा जिले में आरकेटीसी ग्रुप के 10 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई चल रही है। रायपुर पुलिस लाइन में 13वीं बटालियन के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान सतना जिले का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक जवान नंदकिशोर की ड्यूटी रिजर्व लाइन में ड्यूटी थी, जिसके बाद नंदकिशोर बिल्डिंग की 3री मंजिल पर पहुंचा और सर्विस रिवॉल्वर से राइफल से खुदकुशी कर ली। वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने की शुरुआत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय नव भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका है। यूनेस्को में कुंभ को पहली बार वैश्विक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि काशी का निर्माण खुद ब्रह्मा ने किया है। देश विदेश के कई लेखकों ने वाराणसी के इतिहास और परंपराओं का उल्लेख किया है। 29 जनवरी को प्रयागराज कुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सभी मंत्री लगाएंगे संगम में डुबकी। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर पीएम मोदी की 8 फरवरी को होने वाली रैली रद्द। दिलीप घोष ने कहा, 1 हफ्ते में 3 रैलियों की वजह से फैसला। ईवीएम हैकिंग को लेकर लंदन में मीडिया कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। अमेरिकी हैकर का दावा, 2014 के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी। हैकर ने खुद की पहचान छुपाकर आरोप लगाया है। हैकर के दावे पर चुनाव आयोग ने कहा, नहीं हो सकती हैकिंग। कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर विचार चल रहा है।
ईवीएम हैकिंग के आरोप पर अरुण जेटली का पलटवार, पूछा चुनाव आयोग और चुनाव में शामिल लोग गड़बड़ी में शामिल थे। यूपीए के कार्यकाल में बीजेपी को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, टीएमसी और ममता सरकार पर बोला हमला। मालदा में अमित शाह ने कहा, मैं 2019 के लोकसभा चुनाव का श्री गणेश करने आया हूं। ये चुनाव भारत के भविष्य निर्धारित करने वाला चुनाव। अमित शाह की रैली पर टीएमसी का पलटवार, कहा बीजेपी अध्यक्ष का भाषण सुनकर ऐसा लगा मानो उनके पास कोई मुद्दा नहीं। आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स 2018 में भारतीय क्रिकेटर्स की धूम। आईसीसी की टेस्ट और ओडीआई टीम के कप्तान के अलावा क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने विराट कोहली। आईसीसी ने 2018 की वनडे टीम में विराट और बुमराह के अलावा 2 और भारतीयों को किया शामिल। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद हुए जल भराव से ट्रैफिक जाम। पिछले 24 घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में 15 से 26 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, एवलॉन्च के बाद जवाहर टनल पूरी तरह से बंद, रास्ते में कई फीट तक बर्फ गिरी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जम्मू और श्रीनगर हाईवे भी हुआ बंद। उधमपुर नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियों का जाम लगा। हिमाचल के शिमला में भी ताजा बर्फबारी, पहाड़ों के अलावा घरों की छतें बर्फ से ढकी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड, कल कई इलाकों में 1 फीट तक गिरी बर्फ।